हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण और उसके साथ साथ पक्षी में लिंग निर्धारण। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण, जिसे इंग्लिश में सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन का। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी कि 46। और अगर जोड़े की बात की जाए तो 23 पेयर यानी कि 23 जोड़ा होता है, जिसमें से 22 जोड़ा ऑटोसोम और 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। ऑटोसोम को कायिक गुणसूत्र कहते हैं, जो कि बॉडी का निर्माण करता है, और 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्र को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो लिंग निर्धारण में हेल्प करता है। जो ओवम होता है, ओवम में 23 गुणसूत्र होते हैं, और स्पर्म जो होते हैं उसमें भी 23 गुणसूत्र होते हैं, और 23 मिलके युग्मनज बनता है। युग्मनज में 46 गुणसूत्र होते हैं, और फिर इस युग्मनज में विदलन होता है, और विदलन होने के बाद एक बेबी का निर्माण होता है। अब 23 गुणसूत्र मादा में, ओवम है मादा में, और स्पर्म यानी कि नर में, मतलब कि 23 माता का और 23 पिता का गुणसूत्र मिलकर 46 गुणसूत्र बच्चे में बनता है। तो 23 में से 22 गुणसूत्र होते हैं वो पूरी बॉडी का निर्माण करेगा बच्चे का, और 1 गुणसूत्र जो है लिंग निर्धारण करेगा, एक माता का रहेगा और एक लिंग निर्धारण के लिए पिता का रहेगा। दोनों मिला के जो भी बनेंगे वो, यानी कि पुत्र होगा कि पुत्री होगा, उसका निर्धारण करेगा। चलिए हम लोग इंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो मादा का जो गुणसूत्र होता है वो XX होता है, समयुग्मजी, और जो नर होता है उसका XY होता है, विषमयुग्मजी। यानी कि जो गुणसूत्र है भिन्न है इसीलिए विषमयुग्मजी कहते हैं, और ये गुणसूत्र समान है इसीलिए इसे समयुग्मजी कहते हैं। यहाँ पे इसका युग्मक निकाला गया है, और इन युग्मक में का जो क्रॉस कराया गया है, तो X से जब X का क्रॉस कराया जाता है तो पुत्री का निर्माण होता है, और यदि जब X का Y से क्रॉस होता है तो पुत्र का निर्माण होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं 50% पुत्र और 50% पुत्री का निर्माण होता है। अब बात आई लिंग निर्धारण किसके ऊपर निर्भर करता है, तो लिंग निर्धारण नर के ऊपर करता है, यानी कि पिता के ऊपर करता है, क्योंकि इसके जो गुणसूत्र हैं विषम युग्मजी हैं, दोनों भिन्न हैं। एक X जो है वो पुत्री के निर्माण में हेल्प करता है, और Y जो है पुत्र के निर्माण में हेल्प करता है। तो इस सारा निर्भर किस पे जाता है, नर पे जाता है, ना कि मादा पे। अब हम पढ़ेंगे पक्षी में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड। पक्षी में गुणसूत्रों की संख्या, अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं, उनकी संख्याओं उनके आकार पे, मतलब उनके ऊपर निर्भर करता है कि उनकी संख्या कितनी होंगी। हमने 2 पक्षियों का लिखा है, कबूतर और मुर्गी का। कबूतर में 80 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से जो 40 जोड़े होते हैं, और मुर्गी में 78 होते हैं, 39 जोड़े। 40 में से 39 जो है कायिक गुणसूत्र होते हैं, 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्र। इसी में से 39 में से 38 जोड़ा जो है कायिक गुणसूत्र, और 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्र। एकदम ह्यूमन बीइंग की तरह होता है। लेकिन थोड़ा इसकी अजब ही कहानी है भाई, आप लोग इसको देख के कन्फ्यूज मत होइएगा। अब तक XX पढ़ रहे थे, अब कहाँ से Y आ गया। तो इसका सिंबल है, जो पक्षियों का सिंबल है, गुणसूत्र का सिंबल है, Z और W से दर्शाया जाता है। हम इससे पहले XY पढ़ रहे थे। जो नर पक्षी होता है यहाँ पे समयुग्मजी होगा, और मादा पक्षी विषमयुग्मजी होगा। तो आप लोग बताइए कि अब लिंग निर्धारण किसके ऊपर निर्भर करेगा, नर पे कि मादा पे। वहाँ पे तो नर पे निर्भर कर रहा था ह्यूमन बीइंग में। मुझे लग रहा है आप लोग सोच रहे होंगे कि मादा पर निर्भर करता है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं तो आप लोग का जवाब सही है। चलिए देखते हैं। जो नर पक्षी होता है उसका गुणसूत्र ZZ होता है, समयुग्मजी होता है, उसका युग्मक समान होते हैं। जो मादा पक्षी होता है उसका गुणसूत्र ZW होता है, वो विषम युग्मजी होता है, उसके युग्मक जो है भिन्न होते हैं। और इसका यहाँ पे युग्मक निकाला गया है। तो Z से जब Z का क्रॉस होता है तो नर पक्षी प्राप्त होता है, और यदि Z से W का क्रॉस होता है तो मादा पक्षी प्राप्त होता है।
इसी प्रकार इसमें भी 50% मादा पक्षी और 50% नर पक्षी प्राप्त होते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए लिंग निर्धारण किस पे निर्भर है पक्षियों में, तो मादा पक्षी पर। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।